हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की 9000 से ज़्यादा वैकेंसी आने जा रही हैं। तो इसका पैटर्न क्या रहेगा और ये वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी को पता है कि ये जो न्यूज़ है बहुत ही चर्चा में है कि 9532 पदों पर जो है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है और ये परमानेंट पोस्ट होंगी। अभी इससे पहले इन्होंने लगभग 2500 वैकेंसी जो है वो आपकी टेम्परेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकाली थी कुछ सब्जेक्ट्सों में। तो उसकी जो है पोस्टिंग भी स्टार्ट हो गई है, बेसिकली उसका रिजल्ट वगैरह आ चुका है। ठीक है, तो अब ये परमानेंट वैकेंसीज जो हैं वो लगभग सितंबर तक आएंगी, यानी कि आप ये देखिए 9532 वैकेंसी जो है आज भी ये आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा। ये वैकेंसी जो है लगभग सितंबर मंथ के लास्ट तक जो है वो आने का पूरा चांसेस हैं। तो आप सभी तैयारी करते रहिए, और तैयारी आप जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता होगा। तो आपको पहले एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए और आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उस पूरे तरीके से किस तरीके से आपको परीक्षा देनी है और क्या जो है आपका पैटर्न रहेगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। तो इन्होंने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था जहां पर बताया गया था कि 200 मार्क्स पर जो है मेरिट बनेगी। 200 मार्क्स की जो है वो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, जिसमें आपका इंटरव्यू भी शामिल है। तो जिसमें से 175 मार्क्स के आपकी जो है एक पेपर होगा जो कि रिटन होगा, और एक आपका जो है 25 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है और आपके पास जो है यहाँ पर 175 मार्क्स की आपकी रिटन एग्ज़ाम होगा। अब ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैं अगर आपसे एक लाइन में या एक वर्ड में मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी को तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप ये 2026 ईयर देखें तो इस साल आपको यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, है ना। बिहार में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी वेस्ट जाएगी। बिकॉज उत्तर प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने जा रही है और ये कंफर्म है। सिलेबस वगैरह जो है वो आ चुका है, आप सभी ने देख ही लिया होगा, है ना। ऐसे ही बिहार में भी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी निकाल चुके हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी को परमानेंट तो करना पड़ेगा। अब परमानेंट करने के लिए एक न्यू वैकेंसी तो निकालनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले हैं उनको ही परमानेंट कर दिया जाएगा किसी भी बेस पर। तो उनके लिए भाई वैकेंसीज तो निकलेंगी, भले ही 9532 पदों पर ना निकलें, बट अभी तक खबर यही चल रही है कि इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप इसकी तैयारी ज़रूर कीजिए। और आप सभी को पता है कि अगर कोई बच्चा बिहार में टीचर बनने के लिए टीआरई की तैयारी कर रहा है, टीआरई 4.0, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए। बिकॉज आप अपना सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, बट उस सब्जेक्ट का एक चेंज हो जाएगा पैटर्न कि यहाँ पर ये जो रिटन एग्जाम होगा बेसिकली वो एग्जाम आपका यहाँ पर राइटिंग फॉर्म में होगा, यानी सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव बेस नहीं है। और बाकी ये एग्जाम्स होंगे ये ऑब्जेक्टिव। यूपी में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी वो भी जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव ही होगी, सब्जेक्टिव नहीं होगी, एमसीक्यू बेस्ड पर होने वाली है। बट ये आपके जो है यहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा आपका रिटन बेस्ड। और इसका एक नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पर बताया भी गया था कि 175 मार्क्स में आपसे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और कुछ आपसे जो है लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। कुछ डिस्क्रिप्टिव बेस्ड लार्ज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, डिस्कशन बेस्ड लाइक। तो इस तरीके का ये पैटर्न रहेगा और जो कि पूरा ओवरऑल 175 मार्क्स का आपको कंसिस्ट करके चलेगा। तो आपको तैयारी करनी चाहिए। 175 मार्क्स में रिटर्न करने में जो राइटिंग स्किल होती है वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, रिटर्न करना किसी भी आंसर को एमसीक्यू से बहुत मुश्किल है। अगर जो बच्चे अपने मास्टर्स अभी करके ख़त्म हुए हैं तो उनको हैबिट है, वो लोग कर सकते हैं बहुत ईजिली। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3-4 साल 5 साल पहले मास्टर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद उन्होंने कभी भी रिटर्न फॉर्म में आंसर्स नहीं लिखे, तो उन्हें दिक्कत होगी।
उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सभी जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, वैकेंसी आएगी, और अगर नहीं आएगी तो आपका कोई नुकसान नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे और भी वैकेंसीज हैं, जैसे यूपी में आपने देखा होगा यूपी पीएससी ने जीआईसी का अभी प्री का एग्ज़ाम हुआ था, जीडीसी का प्री का एग्ज़ाम हुआ था। तो जिन स्टूडेंट्स ने भाई दिया था जीआईसी और जीडीसी, वो स्टूडेंट्स अब अपने मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका मेंस प्री क्वालिफाई हुआ है तो मेंस में आपको पता है यही सेम पैटर्न है। यहाँ पर भी आपको राइटिंग फॉर्मेट में आंसर्स लिखने हैं, यहाँ पे मेंस जो है राइटिंग फॉर्मेट में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको, अगर जो स्टूडेंट जीआईसी और जीडीसी वाले हैं उनके पास अगर जैसे जीडीसी वाले स्टूडेंट्स हैं जो नेट वगैरह पास किया हुआ है उन्होंने, तो वो अगेन बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। क्योंकि राइटिंग में आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ बस आपको अपना क्वेश्चंस का लेवल ही तो चेंज करना है। जैसे जीआईसी डीजीसी में आप सभी 25 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 12 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास और छोटे छोटे क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस का पार्ट जो है वो सेक्शन अलग अलग में डिवाइडेड है, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो आप वेट करें, वैकेंसी जो है वो जल्दी ही आएगी। और वैकेंसी का जो अपडेट है वो ये है कि सितंबर 2026 तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा कोई भी कोर्स बेचने का आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करने वाला हूँ, बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए आने वाले समय के लिए, मतलब आप किन किन वैकेंसीज़ को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे आपके साथ इस वीडियो में यही बात करनी थी। होपफुली आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, मैंने जो डिस्कशन आपके साथ किया वो आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।